बड़ी सुंदर यहाँ पर एक बात आती है, भगवती के स्वरूप का वर्णन हो रहा है। तो भगवती हो या भगवान, बात तो एक ही है, कोई अंतर नहीं निमेश। तो यहाँ पर अधर्म मार्ग पीठ है, तो पीठ में भगवती के अधर्म रहता है। हम लोगों ने देखा भी है, मंदिर जाते हैं तो गए, भगवती के दर्शन किए और पीठ पे सिर रख करके, जहां पर पीठ होती है उस दीवार पे परिक्रमा लगाते हुए सिर रखते हैं और प्रणाम करते हैं। तो जहां पर अधर्म रहता है, जहां पर पाप रहता है, वह हमको प्रणाम नहीं करना चाहिए। तो इसलिए आप भगवती के सामने होकर के प्रणाम करो। देवताओं के सामने होकर के प्रणाम किया जाता है, ये विधान है। सन्मुख होई जीव मोई जबहि, जन्म कोटि अगनाश ही अबहि। भगवान के सामने जब जीव चला जाता है तभी तो उसके पाप दूर होते हैं। आप भगवान के सामने बस पहुंच जाओ, आप कुछ मंत्र ना जानते हो, केवल 5 मिनट 10 मिनट जितनी देर बैठोगे उतनी देर आपके पाप दूर होंगे। केवल भगवान के सामने बैठने से पाप दूर हो जाते हैं। तो धर्म रहता है सामने, पुण्य रहता है सामने और पाप रहता है पीछे। तो हम लोग बड़ा स्नेह से सिर लगाते हैं, जय हो भगवती। पीछे से तो मिली गई, आगे से तो थोड़ी दूरी थी, बिल्कुल सटा करके माथा लगाया दीवार से। तो ये अधर्म है। अब आपको धर्म अपनाना है या अधर्म है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो हम, वो कथा आती है ना कालियवन वाली, तो कालियवन भगवान के पीछे पीछे भाग रहा था ना। भगवान ने कहा कि उसको पीछे पीछे भगवान के अधर्म जो रहता है, तो कालियवन जब भगवान के पीछे पीछे भागा तो कालियवन के जितने भी सत्कर्म थे सब समाप्त हो गए, क्योंकि भगवान पाप दिखा रहे थे उसको अपना पृष्ठभाग भगवान ने। तो भगवान रण छोड़ राय बने, उसका अभिप्राय ये था कि भगवान उसके जितने भी सत्कर्म थे सब मिटा करके, जब पाप प्रवृत्त हो गया, पाप की वृद्धि हो गई, तब भगवान ने उसका उद्धार किया, राजा मुचकुंद से कराया।